डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा भाषाविद इस देश का राष्ट्रपति था, तब तक नागरिक प्रचारणी सभा की अनुशंसाओं का उनके निजी सरोकार में बहुत ज़्यादा महत्व था। और नागरिक प्रचारणी सभा को जो लोग लीड कर रहे थे वो सिर्फ भाषा के नेता नहीं थे, समाज के भी नेता थे। महामना मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ऐसे लोग जो थे, राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त। तो वो सरकार और नीति नियमन की जो संस्था थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई राष्ट्रभाषा को लेकर के, तो हिंदुस्तानी वर्सेस हिंदी में हिंदुस्तानी के पक्ष में थे नेहरू, तो लेकिन नेहरू जी का मत जो है वो पराभूत हो गया और हिंदी बनी राष्ट्रभाषा। तो आप समझ सकते हैं कि राजभाषा, सॉरी, आधिकारिक भाषा, संघ के प्रयोग राजभाषा बनी। तो मत विभाजन के बाद भी हिंदी जीती। तो उसका कारण यही था कि नागरिक प्रचारणी सभा के लोग ज़्यादा प्रभावशाली थे। कालांतर में खास करके मानस चतुर्शती के आयोजन के बाद 1974 के बाद मैं यही कह रहा था, अभी मैं शायद अपनी बात कायदे से कह नहीं पाया। नागरिक प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, थोड़ी मध्यम। इन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। अपनी इयत्ता जो है, अपनी जो बौद्धिक इयत्ता है, जो किसी भी शासन सत्ता से स्वायत्त होकर बोलती है, वो कमजोर, मंद पड़ गई। मंद पड़ गई या कर दी गई? मंद पड़ गई सर, मंद पड़ गई, क्योंकि उसको आत्मसंघर्ष से फिर ऊंचा किया जा सकता है। कोई करेगा? वही तो, कि कौन करेगा? डॉक्टर प्रचारणी सभा जो हम इतना मान सम्मान, अब आप मेरे ही सामने पूछेंगे कौन करेगा, तो मैं क्या बताऊं? और अभी नहीं, तो जैसे विश्वविद्यालय में हम जाते हैं तो लोग विद्यालय नहीं बोल पाते, वो विद्यालय बोलते हैं। अब सोचिए वो क्या सिखाएंगे, और वो जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए तो उनके गुरु परम गुरु हैं, वो विद्यालय 50 साल बाद विद्यालय हो जाएगा और हम स्वीकार कर लेंगे। ये आपसे सवाल है, मेरा प्रश्न है आपसे। जो उच्चारण की दुर्गति हुई है जी। और हम लोग सभा के तत्वावधान में, मैं सोचता हूँ, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जनरल काउंसिल है, उच्चारण को लेकर के कार्यशाला बड़ी करने का मेरा मन है कि हिंदी का उच्चारण कैसे किया जाए, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण कैसे किया जाए। मैं खुद, मेरा बैकग्राउंड हल्का सा थिएटर का, और हम लोग कामायनी और राम की शक्ति पूजा का मंचन भी करते रहे लंबे, अभी भी करते हैं। हमारे राम की शक्ति पूजा नाम के नाटक में राम की भूमिका स्वाति करती है, उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह संगीत, जो एपेक्स बॉडी है हमारे यहाँ ड्रामा की संगीत नाटक अकेडमी, और उसमें हनुमान की भूमिका तापस करते हैं, वो खुद हिंदी के बड़े अच्छे कवि हैं। आप लोग कलाकार लोग खड़े हो जाइए, आकाश खड़े हो जाओ। रंगमंच के अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, और ये नागरिक प्रचारणी सभा में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो क्योंकि हम मानते हैं कि भाषा, साहित्य और उसका अभिनयन, ये दो अलग अलग मोर्चे नहीं हैं, इनको एक तरह के अभेद में हमको प्रस्तावित करना होगा। और आप जो चीज़ औपचारिक तरीके से 1 घंटे में सिखा सकते हैं, उसको अनौपचारिक ढंग से हो सकता है 2 मिनट में सिखा लिया जाए। तो एक अनौपचारिक विधि उपलब्ध कराता है थिएटर। हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति में थिएटर को बहुत जगह देने की कोशिश हो रही है, बहुत कोशिश हो रही है। इस सोच में हम लोग को अमेरिका भी लेके जाना, बिकॉज मेरा भी बिल्कुल यही सुझाव है, रुझान है। और पिंकी और हम लोग थिएटर के ही थ्रू हिंदी का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। रामलीला, रामधारी सिंह दिनकर जी, ये सब हम लोग उनको उसी तरह से उनकी जीवनी को नाटकीय रूपांतरण करके अभी आगे तो बढ़ा हम रहे लोग हैं। भारत में इतनी क्राइसिस में हैं कि आप कवि की छवि जो है, कवि का जो बिंब बनता है मन में कि कवि कैसा होता है, तो वही हम नहीं क्लियर कर पाए। एक किशोरी के मन में, किशोर के मन में, उससे पूछा जाए अगर देश भर में सर्वे करके कि कवि कौन है, तो अद्भुत उत्तर मिलेंगे सुनने को, जो सच्चाई से दूर होंगे। कोई कहेगा साधु महात्मा जैसा होता है कवि, कोई कहेगा कि वो एक जैसे गाता है कवि, कोई यंत्र लेकर के गायक को कवि में कंफ्यूज करेगा। हम भूल गए, क्योंकि कोई बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन हमारे सामने नहीं है।
शायद इस वजह से। मेरा भी एक सवाल है आपसे, जी क्या आपका कोई शब्दकोश है? जी है। हम एक जिसका संक्षिप्त प्रयोग कर हिंदी सकते शब्द हैं। सागर है। क्या वो ऑनलाइन है? जी हमारा जो सबसे बड़ा वाला शब्दकोश है वो तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ही खरीद लिया है। तो वो साउथ एशियन डिक्शनरीज नाम की जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की, उस पर वो मौजूद है हिंदी शब्द अरे सागर। वाह। क्या बात है। हाँ तो क्या आप इसका लिंक उसका लिंक मैं सर को भेज दूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि वो काम जो है हमारे एंड से, मैं नहीं था यहाँ पे, थोड़ी जल्दबाजी से किया गया है, तो वो बहुत कायदे से एक्सेसिबल नहीं है और अंततः आपको किताब उठाने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे थोड़ी बहुत पड़ती है तो लेकिन मुझे पता है और मैं देखता हूँ जब तक ज़रूरत आती है तो, और आप लोग जो निष्णात लोग हैं तो फट से देख लें, तो वो है वहाँ। उसका एक ये शब्दकोश यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने लिया है या अमेरिकी सरकार के शिक्षा ने लिया? सर उस पर लिखा क्या हुआ है, हम तो नीचे लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक डिवीज़न है साउथ एशियन डिक्शनरीज, और उसके नीचे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उनके ग्रांट से मिला होगा, हाँ, हाँ। ग्रांट से मिला। और उस पर श्याम सुंदर दास का नाम दासा श्याम सुंदरा ऐसे लिखा हुआ है। एक क्या उसे मानक शब्दकोश माना जाए? जी, बिल्कुल मानक से बेहतर। मानक मानक नाम के अनेक शब्दकोश हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो मानक से ज्यादा आत्मीय, वो पुरखों का आशीर्वाद। तो उसका नाम कुछ होगा ना, जी हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द से। हाँ उसकी यहाँ प्रतियां भी अभी उसकी हार्ड बाउंड कॉपी है हमारे पास, उसका एक संक्षिप्त संस्करण है इतना मोटा, कोई ले आके दिखाए। आकाश मैंने जब से हिंदी पढ़ाना शुरू किया है, मैं ऐसे शब्दकोश की खोज में हूँ जो एक मानक हो, लेकिन आज वो जाकर ये हिंदी शब्द सागर है और उसके बाद जो ऊपर से विस्तृत है वो तो 18 और खंडों ये का है। सामने हाँ, ही है 11 हिंदी खंड। शब्द 11 खंड। सागर, ये सामने है। वो बहुत Second छोटा है। है। नहीं संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर हाँ। ऊपर ये से वाला ले जो है जाए। ये कई खंडों